जॉन डियर का दीवाना है तकड़ा वाला। हाँ। जैसे आज के समय में फैन फॉलोइंग बहुत है। हाँ, जॉन हाँ। डियर अच्छी चीज भी दे रही है। हाँ, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं, जैसे आपने इतने ट्रैक्टर चलाए जॉन डियर, उनमें कुछ आपको पसंद आए, आज भी पसंद है, लेकिन आपने 5105 बेच दिया। तो किसान को अगर 45 HP का ट्रैक्टर खरीदना हो तो सिर्फ एक ही सवाल है कि मैसी को इसे खरीदे या कोई जॉन डियर का 5105 से किसी अलग मॉडल पर जाना चाहिए। चला रहे हैं तो कल्टीवेटर पर चलाते समय कौन कौन सी समस्या आई? कल्टीवेटर पे तो छोटा तेल कुछ ज़्यादा ले रहा, मतलब 40 HP के हिसाब से। फिर काम कुछ बड़ा भी करना चाह रहे हम तो उतना तो आपने अपनी शिकायत ही कंपनी तक पहुंचाई। फिर लिफ्ट की, उन्होंने कहा कि मीटा की ले लो, मीटा की सेंसिंग बहुत अच्छी है, मीटा की हमने ले ली। उसके 2 बार इतने हम 1200 घंटे चला दिया हमने 1.5 साल में। तो उसे जो आर्म सीली वे 2 बार लीकेज हो गई। इतने भी फर्स्ट सीजन चलाया ना आलू की ऑटोमेटिक मशीन पर, जैसे थोड़ा नीचे कर देवे तो स्लिप मारने लग गया, कंटिन्यू लोड लेकर चलाया और थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट उठा कर रहे थे, फिर गूल खाली आ रही। तो मतलब इतनी अच्छी सेंसिंग दे ही नहीं जितनी अच्छी देनी चाहिए। मतलब ड्राफ्ट लीवर की सेट यहाँ भभका बहुत मारा है यहाँ जो क्या इसमें कंपनी ने वो भी नहीं दिया जैसे जॉन डियर में हाँ, दे हिट गार्ड दिया यूं ना दिया, लेकिन फिर भी नहीं मार रहा ना। उसमें जो है ना यहाँ जो आ गई पावन की गर्मी, अब भी 13,000 घंटे चल गया। ये 2013 ही मॉडल है और इसे 13 7 5 12 साल हो गई। तो इसमें टायर भी 17 के डलवा दिए। अगर कंपनी से फिलहाल आपकी कोई वीडियो देख रहा हूँ, हाँ, इस ट्रैक्टर के अंदर क्या सुधार करना है गियर बॉक्स में? गियर बॉक्स में ये चलना इन्हें एक चाल और देनी चाहिए ही, जो कि दूसरे तीसरे के मीडियम की होती, मतलब कि ऐसा होती 2.9 की 3.1 की ऐसी चाल होती कोई के में 2.5 4 स्पीड ट्रैक्टर होने के बावजूद भी चाल ना मिल पा रही है इसमें। 50 HP का 50 HP का ट्रैक्टर है, ये 55 का 55 का आगे में जोड़ लग इस पर थोड़ा लोड पड़ जाता है। ट्रैक्टर मारता धुआं नहीं था, जिन पर गेयर प्रो की सीरीज के ट्रैक्टर होंगे उन्हें पता भी होगी, हमारा वो ट्रैक्टर धुआं नहीं देता गेम में, लोड ने उसी काम कर देता। इंजन उसका पुराना है, पुराना बाहर सेकंड, क्योंकि ये अब नॉर्म्स बदले हैं तो ये नए जो इंजन अभी जैसे डी के पहले हम चला, डी का दूसरा कहीं काम नहीं आता कि ये गल चाल उसकी रोड पे भी दिक्कत है, नहीं तो रोड पे कोई चलाने वाला उसे चेक कर लेगा। इसकी सी के दूसरे में जो रोड पे चाल है वो 25 की है, फिर सी के तीसरे में 32 की है। उसकी जो रोड पे चाल है 1901 गल 33 से पहुंचा है। जैसे दूसरे से डी के तीसरे में डाला है, बहुत देर लो तो ट्रैक्टर ट्रोली होना पीछे सांस ले गया बहुत देर में धुआं देके, नहीं तो अभी रोड पे चला के देख लो कि एक गल डबल हो गया है ना चाल, इसकी थोड़ी बड़े 25-32 हो गए है। तो ये समस्या तो कुछ किसान भाई उसमें फेस कर रहे होंगे। हाँ, आ रही है सब जो चला रहे हैं। अब रीपर में एक दिक्कत बना है, इसकी एक दूसरे में थोड़ी चल जाता है, एक पहले में कम है तो आदमी वही गियर मिले। भाइयों आज जो चर्चा होगी वो 2 ट्रैक्टरों के बीच में होगी, एक तो जॉन डियर है, मैसी है। कंपनियों के बीच में भी होगा। टिंकू भाई उन्हें बहुत लंबा समय हो गया ट्रैक्टर चलाते चलाते और लंबा तजुर्बा है, और 5105 कुछ समय चलाया बेच दिया। तो ये 5310 है, इससे भी पहले जॉन डियर चलाए वे भी बेचे। तो जॉन डियर जो समस्या है जैसा कल्टीवेटर की है, तेल की है, चाल की है, सारी चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेंगे। और टिंकू भाई का तजुर्बा इस लेवल का है कि कुछ ही किसान उस तजुर्बे तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि अगर 100 किसान है तो उसमें से 1 या 2 ही उस तजुर्बे तक पहुंच पाएंगे, बाकी तो ऐसे हैं जैसे ले लिया जी तो धक्का दे रहे हैं, बस कैसी जो अपना काम करे। तो टिंकू भाई नमस्कार। नमस्कार, गौरव कुमार, पिताजी का नाम संसवीर सिंह, गांव पीरीवानी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ट्रैक्टर की शुरुआत कब करी? ट्रैक्टर की शुरुआत करी हमने 2012 में, न्यू हॉलैंड 3630 लेके सुपर। ठीक है, उसके बाद में लिया अपना 50-85 जो खड़ा है 2013 में प्लेन ट्रैक्टर। आज तो देखो ये चीज़ आम है, जैसे जॉन डियर हाँ, ट्रैक्टर उस टाइम पे जो हाईलो मीडियम है, उस प्रेशर टाइम के पे ब्रेक है, टर्बो ही एक एडवांस चीज़ जैसे पावर स्टीयरिंग प्रेशर के इसमें डिस्क ब्रेक है, और तुम्हारे जो है टर्बो लगी हुई है, हाईलो मीडियम है, इंडिपेंडेंट खिली चीप पीटीओ की, ये कई चीज़ फंक्शन इसमें फालतू। तो का एक प्लानेटरिया चला हिस्सा जो है प्लानेटरिया गियर बॉक्स, ये तो बाद में अब कॉपी कर करके सबने आ गए हैं कि उसके बाद में फिर जॉन डियर पे मन शिफ्ट हुआ। हाँ, तो फिर जैसा आपने फिर जॉन डियर ही चलाए जाते। हाँ, फिर 18 में 5310 लिया, फिर 19 में 52। इससे पहला लिया ना 5310? हाँ, इससे पहला वाला 2 व्हील लिया, हाँ 2018 में। ठीक है, फिर 2019 में 5210 लिया कि ऐसा परफॉर्मेंस ना दे हमारे हिसाब से जैसा हमारा 50-50 सी दे रहा। फिर उसके बाद में हमने वो देख कर 2020 में यू लिया 4x4, ये 2020 मॉडल है इसकी जो खड़ा। ठीक है, फिर जैसे यू लिया। हाँ, तो अब मैं सिर्फ जॉन डियर के बारे में पूछा। आपने 3 या 4 जो जॉन डियर ट्रैक्टर लिए, बाद में 5105 लिया 2022 में, जो है 22 में 5105 4 व्हील ड्राइव लिया जो बेच दिया। इससे पहले 5310 बेच दिया। हाँ, तो ये जो 2 जो ट्रैक्टर बेचे हैं इन्हें बेचने का क्या कारण रहा? एक तक है 5310 का तो ऐसा है कि जो कॉम्बिनेशन ऐसा हिसाब ना बैठ रहा जैसे घोल में लगाने के हिसाब से, दूसरा कल्टीवेटर का, तीसरा उसका जो रोड का खर्चा वो बहुत ज़्यादा है। कोई ना कोई कहे जाओ जो सड़क पे है उसका खर्चा ज़्यादा है, जो मतलब कि इधर उधर के 4 बीघे हैं जो होता 6 वहाँ जो होता 3 वहाँ, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा। फिर जो ये 4x4 देख लिया, एक का चला के तो 4x4 में खींच अच्छी ही, तो फिर 4x4 ले लिया कल्टीवेटर के हिसाब से। फिर 5105 लिया हमने, मेन मकसद आलू की मशीन के मारा, ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है उसके लिए। अब उसके लिए मीटा के लिफ्ट ले लिया, उसका लेते लिया, पर उसके हिसाब से उसका भी मतलब ट्रैक्टर छोटा है, एक वो हीट बहुत ज़्यादा मारा है। अगर रोड पे उसे खाली लेके चलोगे तो स्टीयरिंग के पास में जो है वहाँ से गर्मी मारा है आदमी के, ड्राइवर के। दोपहर में तो चला ही ना सकते, अगर गर्मी की मौसम है गेहूँ का तो उस टाइम पर तो चला ही ना सकते उसे, तो गर्मी इसमें आ रहा है। फिर एवरेज रोड पर कम है उसका, जैसे छोटा ट्रैक्टर फिर भी 6-7 का एवरेज है। जैसे हम 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है 40 HP का, कल्टीवेटर पर चला रहे हैं, तो कल्टीवेटर पर चलाते समय कौन कौन सी समस्या आई? कल्टीवेटर पर ऐसा हो रहा है उसका, पहले में तो उसकी चाल कम बनाई,
पहले का हाई में, पहले का हाई में चाल कम बनाई, चौथे में डाले तो उसमें वो दबे आके में कि हमारे थोड़ा 11 का हम 9 का तले थे ना, 9 के हिसाब से सही है जो कि 9 के पे चलाएगा कि 11 में पहले पे उस चाल को थोड़ी मंदिर है जिमन ना लगाया, चौथे में डाले तो आरपीएम ड्रॉप क्योंकि ये 2 स्पीड जो ट्रैक्टर हैं जॉन डियर, इनमें चौथे के टॉप की चाल ज़्यादा ज़्यादा है इनमें। हाँ, और फर्स्ट की मतलब कम है। पहले के और दूसरे के हाई के बीच की चाल है उसमें। हाँ 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 ऐसे ही है। तो उसमें समस्या आई हाँ, चाल वो की। दबने की थोड़ी दिक्कत फिर है। उसमें कंपनी ने कोई ऐसी प्रोविजन नहीं दी कि गियर बॉक्स दूसरा ले लें चाल में ना ना ऐसा कुछ ना करा, हमने कही का भी मैं कभी ट्रैक्टर तो छोटा, तेल कुछ ज़्यादा ले रहा, मतलब 40 HP के हिसाब से, फिर काम कुछ बड़ा भी करना चाहे हम तो उतना तो आपने अपनी शिकायत ही कंपनी तक पहुंचाई। फिर लिफ्ट की उन्होंने कहा कि मीटा की ले लो, मीटा की सेंसिंग बहुत अच्छी है, मीटा की हमने ले ली, उसके 2 बार इतने हम 1200 घंटे चला दिया हमने 1.5 साल में। तो उसकी जो आर्म सील ही वे 2 बार लीकेज हो गई, इतने उसमें कि उसमें पोटैटो प्लांटर जो भारी है थोड़ा के। अच्छा, ये जो 5105 का तजुर्बा है कितने घंटे का रहा? यूँ हमारा जब बिका जब 1470 घंटे हो गए इसके। फिर उससे आगे गवाही नहीं दी मन कहीं से? मैं बेचने तो उसे जब ये फर्स्ट सीजन चलाया ना आलू की ऑटोमेटिक मशीन पर, जैसे थोड़ा नीचे करते हुए तो स्लिप मारने लग गया, कंटिन्यू लोड लेकर चलाया और थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट उठा कर रहे थे फिर गूल खाली आ रहे हैं, तो मतलब इतनी अच्छी सेंसिंग दे नहीं है जितनी अच्छी देनी चाहिए। मतलब ड्राफ्ट लीवर की सेटिंग सही नहीं हो पाती ना है इतना, वो एक तब 2 डंडी सी दे दें, अब इनमें फिर भी थोड़ा जम के है वो, या तो नीचे या ऊपर या नीचे या ऊपर। 5105 बेच दिया। अब हमें जरूरत थी एक 40 HP की या 45 हाँ, मतलब 40-50 HP के रेंज के बीच का ट्रैक्टर जो जिसकी सेंसिंग अच्छी हो, रोड पे एवरेज अच्छा हो। तो फिर आपने ये खरीदा लिया डायनाट्रैक। तो इसका कैसा रहा? इसका भी ऐसा ना कि हमने ले लिया यूँ पहले बर्थ का भी देख लिया और आस पड़ोस में चल रहे। एक तो इसका जो हमें आलू बोने खुद में शटल शिफ्ट जो गियर बदलना पड़ा है ना मशीन पे घुमाने का, शटल शिफ्ट है उसी गियर में आ गया, उसी गियर में हमें चल पीछे मिल जाए। इसमें कोई जॉन डियर का दीवाना है तकड़ा वाला, हाँ। जैसे आज के समय में फैन फॉलोइंग बहुत है, जॉन डियर अच्छी चीज भी दे रही है, हाँ, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे आपने इतने ट्रैक्टर चलाए जॉन डियर, उनमें कुछ आपको पसंद आए, आज भी पसंद है, लेकिन आपने 5105 बेच दिया। तो किसान को अगर 45 HP का ट्रैक्टर खरीदना हो तो सिर्फ एक ही सवाल है कि मैसी को इसे खरीदा या कोई जॉन डियर का 5105 से किसी अलग मॉडल पर जाना चाहिए? देखो ऐसा इसमें हर दृष्टि से, मेंटेनेंस भी, तेल की खपत भी, और किसान को काम क्या दे रहा? काम देखो सेंसिंग का काम तो इसके जैसा कोई सा ट्रैक्टर ना कर सके, मैं इसी के जैसा जो इसकी लिफ्ट की सेंसिंग है, बुवाई के काम हो, कोई भी मतलब पालक बोनी, गाजर बोनी, आलू बोनी पे भी है, और रोड पे एवरेज ज़्यादा है इसका मैसी का, हल्के फुल्के काम भी करो उस पर भी। सेंसिंग में ट्रल चलाने लगो तो बहुत ज़्यादा आराम है। 4x4 हमें तो 4x4 ही चलाया है मैसी का, प्लस लो मीडियम हाई है यूवी, उस टाइम पे 5105 लो हाई है बस, और शटल शिफ्ट है इसमें 4 तरह की, जैसे हम पानी पे चला रहे हैं सब खूब, पानी पे जिस गियर में चाहो उतनी चक्कर ले लो, पुली नहीं बदलनी किसी भी गियर में, कि जौन सा गियर लगा दोगे ग्राउंड जो PTO है उसी गियर में चालू। देखो ऐसा अभी तो 800 घंटे चला, अभी लिया हमने थोड़े दिन पहले जो, तो 800 घंटे चला, अभी तो हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आई ना। अब आगे देखो इसका बता ना सकते कि भाई 2000 घंटे पे क्या होगा, 5 पे क्या होगा, उसकी पता ना। फिलहाल भाई है कि इसका स्टीयरिंग जो है थोड़ा आगे दिया आयो। अच्छा, हाथ लंबे करने पड़े, ऐसे उसकी तरह आराम ना है। ये प्लेटफार्म तो सही दे दिया है इन्होंने, पर स्टीयरिंग थोड़ा ऊंचा दिया है। जैसे हम सीट पे बैठते हैं, हाँ। स्टीयरिंग को चलो थोड़ी देर को अलग रखें, जैसे ये सारे ऑपरेशनल, ये जो जितने भी ऑपरेट करने वाले जैसे ये हो गए गेयर लीवर हैं, या फिर ये इनमें किसी तरीके की समस्या ना, इनमें कोई दिक्कत ना, ये सब आदमी के इजीली देखो, ये सीट के द्वारा दे रखी है गेयर लीवर। पुली का भी पहले जो मशीन में नीचा इसका ऊपर है, वहीं की नोड़ना ना पड़ेगा तुम्हें, मतलब कंपनी ने काम करा, बस एक स्टीयरिंग का ही कह लो थोड़ा, कि जो थोड़ा आगे को आदमी हाथ ऐसे थोड़ा कंफर्टेबल जॉनडर का मकाल, जॉनडर का डाउन है, नीचे को छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, बस 1-2 चीज़ का ही कह लो। और दूसरा जो कैसे ये फिल्टर का कभी बदलना तो पैर ऐसा खुलना पड़ेगा, इसकी तरह ना कि आगे से पूरा खुल जाएगा। ठीक है, 5105 जैसा छोटा ट्रैक्टर है इसके मुकाबले। हाँ हाँ, अगर हम रोड पे कहीं जाएं 10 किलोमीटर तो ये तेल ज़्यादा लेगा, 5105 ज़्यादा लेगा? 5105 तेल का खर्चा ज़्यादा है उसका। देखो ऐसा जिसके चलाते रहे, हमने तो आलू की हमारी ट्रॉली भी जाग रही, हमें शहर गेहूँ मूंजी भी जहाँ जब खेती कर रहे हैं, ऐसा अपनी तम पर यही 40 बीघे हम ठेके पे लेकर करीब 200 बीघे कर रहे हैं। ठीक है। अब समय धान है, उस टाइम पर आधे में आलू होगा, आधे में गेहूँ होगा, तो रोड पे भी चले आलू होने में। तो इसका जो रोड का एवरेज है 8-10 के बीच में, जैसे हम आलू लेके जा रहे हैं, मान लिया 150-125 कट्टे लेके जा रहे हैं गुलाबटी, तो यू जो गुलाबटी से यहाँ से 13 किलोमीटर पड़ा है हमारा जहाँ वो है कोल्ड स्टोर, 13×2=26 होगा। यू जो ट्रैक्टर तेल ले हुआ है हमारा ज़्यादा 3-3.5 लीटर ले हुआ है, खूब नाप रखा हमने, और वो जो ट्रैक्टर ले जा रहा है हमारा 5 लीटर तेल ले जा रहा है, उसका हमने खूब देखा 6 के करीब का ही एवरेज देख रहा है वो, प्लस इसे यहाँ भभका बहुत मारा है वो यहाँ जो इसमें कंपनी ने वो भी नहीं दिया जैसे जॉन डियर में दे दिया, हिट गार्ड दिया यूं ना दिया, लेकिन फिर भी नहीं मार ना। उसमें जो है ना यहाँ जो आ गई पावन की गर्मी, जो 5105 को चला रहा होगा उससे सब पता है कि रोड पे भी खाली लेके चलो, गर्मी का मौसम है, यहाँ से आग सी फेंक है पावन पे को। अच्छा, इन ट्रैक्टरों में क्यों नहीं मारता? पता नहीं, बनावट में कोई बनावट में ही फर्क है, कुछ ऐसा है इनका प्लेटफार्म ऊंचा दिखे है, कुछ हीट गार्ड दे रखे हैं, कुछ रबड़ का भी लगवा दिया, तो इसमें कम आवे। क्या जो डी सीरीज के तो बता कुछ ज्यादा याद गई है। आपने सबसे ज्यादा जो तारीफ करी इसकी करी 50 की करी है, अब भी 13,000 घंटे चल गया, ये 2013 ही मॉडल है, और इसे 13-7-5-12 साल हो गई। तो इसमें टायर भी 17 के डलवा दिए। अगर हम 5105 जैसा आपने चलाया, आपने बताया कि 5105 से भी तेल का खर्चा इसका कम है, कि इसमें यही कारण हो सके कि 5105 के बाद में लिया भारत थर्ड इंजन है,
इसमें भारत सेकंड का इंजन है। अब तो इतनी बार के में तो पिस्टन में प्लेंजर में क्या में फ़र्क है, एक तक चाल कॉम्बिनेशन अच्छा, धुआं नहीं बिल्कुल भी, और लोड बहुत अच्छा लेता है। अगर सपोज करो कि इन ट्रैक्टर को सारों को मैं ले जाऊँ हम्म, और आपको दोबारा जॉन डियर ट्रैक्टर खरीदना हो, तो आप कौन सा मॉडल खरीदोगे? अब नले में कोई सा भी अब नले में। भाई इन्होंने सीधी कह दी कि ये जो ट्रैक्टर है ये बेचने लायक है नहीं है, ना मैं बेचूं। तो इस बीच मैंने चाल लेके बेच दिए इसके जॉन्टर के ही। तो वही बता रहा हूँ, यू ट्रैक्टर ना होता रूटावेटर की चाल में, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो जो गेयर पे होंगे उन्हें पता है, जहाँ सेफ्टी जमीन है, भुरभुरी जमीन है, वे तो कर लेंगे। इसके दूसरे के ए के दूसरे में जो चाल है 2.1 की है, तीसरे में जो चाल है ए का तीसरा हम लगाएंगे 3.9, बी का पहले लगाएंगे 4, मतलब ऐसा है, ये मान के चलो सीधी सी भाषा में किसान गति में हम 8 फुटा रूट चला रहे हैं, तो ए के दूसरे में जो था 1 घंटे में 4 बीघे, 4 साढ़े 4, उसमें जो तेल खर्चा आ जाए 8 लीटर घंटे का लेगा यूँ काम करोगे, और रास्ते का आने जाने का मिलाकर मतलब कि 9 लीटर खर्चा हो गया। 4 बीघे हमने 4.5 बीघे जमीन जोती, थोड़ा बहुत किसान झूठ भी बोले, 4 बीघे मान लो आधे काट दो तुम 8 फुटा रूटर पर, तो कितने की हुई? 250 का रेट चला, 1000 की, ठीक है, 700 का खर्चा होगा हमारा। और इसे हम तीसरे में चला, मैं तीसरे में ये 1 घंटे में जोता 8 बीघे, उसमें कटाई नहीं कर पाता इतनी जितनी कटाई इसे करनी चाहिए बरीक। फिर ट्रैक्टर मारे धुआं, फिर आरपीएम कम करने पड़े हैं थोड़े से 1600, फिर ट्रैक्टर धुआं देना चालू कर दिया, फिनिशिंग का गहराई वो ना आ पाती है। इसमें एक चाल देनी चाहिए जिसमें कि 1 घंटे मतलब कोई से गेयर में 6 साढ़े 6 बीघे जमीन में होता अब जैसे कंपनी ने CRDI दिया 53, तो चाल तो उसमें भी सेम ही है। है। सेम, हाँ, गेयर प्रो वाली जो एबीसी वाले हैं इनमें चाल सेम। अगर कंपनी से फिलहाल आपकी कोई वीडियो देख रहा हो, हाँ, इस ट्रैक्टर के अंदर क्या सुधार करना है गियर बॉक्स में? गेयर बॉक्स में जो चलना है, इन्हें एक चाल और देनी चाहिए ही, जो कि दूसरे तीसरे के मीडियम की होती, मतलब कि ऐसे होती 2.9 की, 3.1 की, ऐसी चाल होती कोई कम है। 2.5 4 स्पीड ट्रैक्टर होने के बावजूद भी चाल ना मिल पा रही है। हमने जो ट्रैक्टर चलाया 4 घंटे हो गए, हमने चलाया तोताल पे, और ज़्यादा सुपर सीडर में जैसे 250 खेत जोत दिया। पहले सुपर सीडर में जब रूटर हो जाओ या ट्रल निकल जाओ तो तेज स्पीड में चल जाओ, पीछे रोलर चला था, हमने ज़्यादा एक तो सुपर सीडर पर चलाया एक तीसरे में, प्लस जो घोला माल है तो घोल में तो चाल ज़्यादा चाहिए, 4x4 है, इतनी फिनिशिंग देखनी पड़ती है, तो हमने 2 ही काम इससे ज़्यादा करेंगे। ये 53 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, 50-50 ही 2 व्हील व्हील ड्राइव है, हाँ। ऐसा कौन सा इम्प्लीमेंट है जिसे आप उसे छोड़ गए इसे चलाओ स्पेशल? थोड़ा टिलर कल्टीवेटर खींच की चीज़ ऐसा, उसमें थोड़ा साइड ब्रेक लेने पड़ जाए मोड़ पाकर। 2 व्हील कोई सा भी ट्रैक्टर ले लोगे साइड ब्रेक लेने पड़ेंगे, थोड़ा लिफ्ट साधनी एक पड़ेगी। सुपर सीडर, एक सुपर सीडर, हाँ, वो भी भारी होने की वजह से। भारी, इसमें वेट लगा के भी जब बनाओ उसमें वेट ना आए। अगर उसमें वेट भारी कर दें तो इससे तो बढ़िया सुपर चल सीडर यू अच्छा चलाएगा या वो अच्छा चला गया कि उसमें 2.1, 2.9, 3.3 और 3.8 ऐसी चाल है, मतलब 50 HP का 50 HP का ट्रैक्टर है। यू 55 का है। 55 का आगे मैं जोड़ लगाने में कौन सा बढ़िया? बताऊँ, मैं यू ट्रैक्टर देता है धुआं, इस पर थोड़ा लोड पड़ जाता है, ये ट्रैक्टर मारता है धुआं नहीं था। जिन पर गेयर प्रो की सीरीज के ट्रैक्टर होंगे उन्हें पता भी होगी, हमारा वो ट्रैक्टर धुआं नहीं देता गेयर में, लोड ने उसी काम है कर देता। क्योंकि इंजन उसका पुराना है, पुराना बाहर सेकंड, क्योंकि ये अब नॉर्म्स बदले हैं, तो ये नए जो इंजन अभी क्यों हम इसे चला रहे रूटावेटर, चलो खींच में तो हम मान लेंगे 4x4 है, थोड़ा धुआं देकर ज़्यादा खींच लेगा, कल्टी पुलिंग वाले काम। पर जो अगर पीटो की बात आती है तो पीटो पे ज़्यादा जोर वो काट देगा ट्रैक्टर के, कम धुआं तो देगा। ये फिर ट्रैक्टर कंपनी ने बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया 2014 तो के। अगर 2015 में 16 में फिर ये आए 5210, 52 आए, वो भी लिया मैंने, तो 5210 लिया था फिर बेच दिया। 52 में ये बोले कि इसकी जैसे SFC 270 है ना, 270 की SFC है इसकी, और वो 31.6 वाला, 32.6 वाला, कि बोले कि इसकी जैसे इसका इंजन है ना इसी टाइप में आ रहे हैं 5210। फिर हमने वो 5210 ले लिया, पर जब 5210 लिया, जब इसी टाइप का आया, तेल खर्च ज़्यादा, मतलब एक तो वो धुआं दिखाने लगा कि उसमें भारत 3rd इंजन आया, इसमें भारत 2nd का इंजन है। अब ट्रैक्टर की देख लो लीकेजिंग विसेजिंग इतना चलने के बाद टायर ही बदल दिए, खेती में ही बदले हैं ये टायर भी इसके, और कहीं कोई दिक्कत। हाँ, आपने ये टायर भी बदलवा दिया, 17 के डलवा दिए इसमें 50 HP। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी ना आएगी। मैं किसी चाल का कॉम्बिनेशन हमारे द्वारा बहुत बढ़िया है ना, दूसरा तीसरा बी के पहले तक नॉर्मल चाल है, थोड़ी चाल बढ़े हर गेयर बढ़ाने में थोड़ी। तो ये ABC है ट्रैक्टर। हाँ, ये ABC, वो ABC-D है। और देखो यहाँ पे जो एक स्पीड फालतू होने के बावजूद भी वहाँ जो किसान को चाल नहीं और आप उसकी एक चीज़ बताऊँ, उसका कहीं भी ना तक कि मैं आपका मतलब जैसे डी के पहले में चला, डी का दूसरा कहीं काम नहीं आता कि ये गलत चाल, उसकी रोड पे भी दिक्कत है, नहीं तो रोड पे कोई चलाने वाला उसे चेक कर लेगा। इसकी सी के दूसरे में जो रोड पे चाल है वो 25 की है, फिर सी के तीसरे में 32 की है। उसकी जो रोड पे चाल है 1901 गल 33 से पहुंचा है। जैसे दूसरे से डी के तीसरे में डाला है, बहुत देर लो तो ट्रैक्टर ट्रोली होना पीछे सांस ले हुआ बहुत देर में धुआं देके, नहीं तो अभी रोड पे चला के देख लो कि एक गल डबल हो गया है ना चाल, इसकी थोड़ी बड़ा है 25-32 हो गया है 31, उसकी एक साथ बड़ा है 1931, मतलब चालक कॉम्बिनेशन वहाँ भी सही नहीं बैठ रहा उसका। कई गेयर तो ऐसे हैं जो ना तो डी का दूसरा कहीं काम आता उसका, ना सी का तीसरा कहीं काम आता, ना बी का तीसरा कहीं काम आता उसका, कि उनमें सब 10.1 10.2 मतलब वही एक सा कॉम्बिनेशन है, ट्रल भी खींचना पाते और रोड पर कहीं उन गेयर का यूज है ना, मतलब कि 3 गेयर ऐसे हैं भाई। इन्होंने जो समस्या बताई है देखो, यू इस 5310 की बताई है, और फिर अब जो फिलहाल ट्रैक्टर आ रहे हैं जैसे CRDI है 5310, तो उसमें भी गियर बॉक्स यही है, सिर्फ CRDI कंपनी ने कर दिया। तो जी समस्या तो कुछ किसान भाई उसमें फेस कर रहे होंगे। हाँ, आ रही है सब है जो चला रहे हैं। अब रीपर में एक दिक्कत बनाया है, इसकी एक दूसरे में थोड़ी चाल ज़्यादा है, एक पहले में कम है, तो आधी वही गेयर मिला है। जबकि बाहर फार्माटेक का T20 आ रहा है ना, उसमें बहुत बड़े गेयर कॉम्बिनेशन है, रीपर पे भी 3 गेयर मिल जाए उसमें।
आधा, डेढ़, दो ऐसा करके मिल जाए, 1, 1.5, 2, इसमें एक ही गेयर है। मैसी आपने लिया तो इसने अपना काम सही करा। उन्होंने जिस काम किया लिया है, बुआई किया, आलू की खुदाई किया, रोड पे चलाने को, ट्रॉली पे और हल्के फुल्के काम करने को खूब बढ़िया। ट्रल कंटेनर ला लो तुम, अगर कितने बड़े खेत में घुस जाओ, इसके लिफ्ट एक सेट कर दो कल्टीवेटर पर, गीला भी खेत आगा ना, कहीं ठेक आगे गीला तम अपने आप ही सेंसिंग मार दे ऊपर कुछ। अब यूँ कहना है जी मैसी सिर्फ कल्टीवेटर चला सकता, तो देखो अब समय बदल गया, अब जो इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट आप ये देख लो पीछे के, मतलब कि इसके ट्यूब भी भारी दी है, पहले वाला ट्रैक्टर ना वजन भी अच्छा दिया, ट्यूब भारी है पिछले हिस्से की। और सबसे बड़ी अगर दिखाओगे तो इसका गेयर चार्ट दिखाओ, 1.2 से लेकर 10 तक की सारी चाल है इस ट्रैक्टर में, सबसे बड़ा गेयर कॉम्बिनेशन ही हुआ है। ठीक है। आपके पास फिलहाल कितने ट्रैक्टर हैं? 3? 3 है ये। अगर कोई ऐसा काम है, कोई सा भी काम आ गया और हमें एक ट्रैक्टर लेना, कोई सा भी लेकर भगना, तो ऐसा कौन सा ट्रैक्टर है जो सारी चीज़ों पर कामयाब है? ये वाला रोड पे भी चला लो, रूटर पे चला लो, सुपर सीटर 50-50 ही है। जैसे जो थोड़ा ऐसा यू जो ट्रैक्टर इनका मैंने सब कर लिया, थोड़ा अगर 7 फुट रूटर हो ना मैसी किया बढ़िया है, 8 फुट रूटर पे थोड़ा दाम मान जा पेटू में, जो असली बात है कि मैं फिर इसके हिसाब से बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप रोटावेटर भी चैंपियन मॉडल बड़े वाले भारी वाले हैं दोनों। अगर छोटे फ्लैंज का रेगुलर चलाओगे तो उसे चला लेगा, मैं ऐसे बतानी चाहिए ना, कोई 8 फुट टांग दे इसके पीछे, भाई तुमने देखा बहुत बढ़िया, ये तो खींचता पत्ते ना 8 फुट में। फिर इसमें एक युगम है मैसी में, थोड़ा कंपनी वाले ने यू करना चाहिए, इसकी जो दोनों क्लिच है डुअल क्लिच मतलब डबल उसमें दे रखी है, एक में पेंडल में पाम के इंडिपेंडेंट क्लिच देनी चाहिए पीठों की। बिल्कुल भाई, इसे अलग कर दो, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत अच्छा दिया है। जितने भी किसानों ने इसके बारे में अपना फीडबैक दिया बहुत अच्छा दिया भाई, इसे इंडिपेंडेंट कर दो। इंडिपेंडेंट हो सकता है जो सुपर सीडर पे, रीपर पे, जो वैसे काम में जैसे आराम पड़ गया है ना, अब उसमें से गिनने का जोंडर है तो वो आराम आने लगेगा इसमें। ठीक है भाई, इन्होंने देखो पूरी जानकारी दी। बाकी देखो काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, अगर इसके बारे में ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल की जानकारी चाहते हो, मैं अलग वीडियो बना दूंगा, कमेंट करोगे तो। बाकी देखो आज ये यहाँ ट्रैक्टर खड़े हुए थे, चलने का सीजन है नहीं, चलते हुए इन्हें ट्रैक्टर को दिखाता हूँ। अब बारिश होगी, नहीं चलते हुए मिलते हैं। हाँ, और ये जो हमारे टिंकू भाई हैं, तजुर्बा देखो, इम्प्लीमेंट भरे पड़े हैं, लोहे की यहाँ कोई कमी नहीं है, तो ये निचोड़ देते हैं एक चीज़ का, तो ऐसे फार्मर बहुत कम मिल पाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। जितने भी दर्शक हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।